हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Based on equation E is equals to minus 2.178 into 10 to the power minus 18 joule z square upon n square. Certain conclusions were written. Which of them is not correct? Not correct देखना है हमें. और हमारे पास यहाँ पे बच्चों चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग एक एक करके एनालाइज करेंगे अलग अलग. सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है. देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो दैट इज बेसिकली बोर्स एनर्जी, मतलब बोर्स और एटॉमिक थ्योरी की मदद से जो हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं, वही चीज हमें देखनी है. ठीक है, तो दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो अलग अलग स्टेटमेंट्स है उनको पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज द एटॉमिक मतलब ऑर्बिट रेडियस. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है. क्यों? क्योंकि देखिए एन जो है वो बेसिकली हमें बताता है ऑर्बिट. ठीक है, एन जो है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये बताता है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और ये बच्चों हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है. तो अगर मान लो इस तरह से न्यूक्लियस है आपके पास, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी. और अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करने लगेंगे तो उसके लिए एन की वैल्यू 2 होगी. तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका तो रेडियस बड़ा हो गया. आप एन के लिए 2, एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए रेडियस देखो, और एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए रेडियस देखो, तो एन इज इक्वल्स टू 2 का रेडियस तो बड़ा ही होगा ना, एटॉमिक रेडियस. तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट. बिल्कुल सही. देखिए, आपके पास जो बच्चों इक्वेशन है वो है ई का इक्वेशन, और वो है -2.178 इंटू 10 to the power -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. इसको मैं अंदर ही लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू जूल में आ रही है. अब अगर आप देखो, अगर डिफरेंट एन की वैल्यूज के लिए हमें अगर मिल जाए, ये आपके पास nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी की वैल्यू है ना, तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो n इज इक्वल्स टू 1 से चेंज होके जा रहा है n इज इक्वल्स टू 4 में, तो वहां पर आप इसके करस्पॉन्डिंग E1 की वैल्यू निकाल सकते हो. यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दो, है ना. और मान लो फॉर z के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए ले लिया, या फिर फॉर z इज इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने, फिक्स कर दिया. तो E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. Z की वैल्यू रख देंगे 1 और n की वैल्यू रख देंगे 1. और n इज इक्वल्स टू 4 के लिए भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं E4. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो होगा ना, तो डेल्टा E भी तो निकाला जा सकता है, दैट इज E4 माइनस E1. तो यस, जो चेंज है ना, कैलकुलेट दी चेंज इन एनर्जी, वो भी निकालने के मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. अब आइए तीसरे स्टेटमेंट पे. वो कह रहा है कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1 the electron has more negative energy than does for n is equals to 6, which means that the electron is more loosely bound in the smallest or allowed orbit. इसको समझते हैं थोड़ा. देखिए फिर से, हमारे पास जो एनर्जी का वो है बच्चों, एनर्जी की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? वो nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वो है E इज इक्वल्स टू ई एन इज इक्वल्स टू -2.178 इंटू 10 to the power -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यू है आपके पास जूल में अवेलेबल. अब एक बात करूं कि अगर यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1 आपने कर दिया, तो E1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू रख दो बच्चों 1, तो ये हो जाएगी सिंपली 2.178 इंटू 10 to the power -18 जूल. और वहीं पर अगर आप E6 की वैल्यू रख दो, तो n इज इक्वल्स टू 6 ही बोला है ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -2.178 इंटू 10 to the power -18 डिवाइडेड बाय 36, राइट. 6 एन स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 36 जूल. तो अब बताओ ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी दिख रही है? E1 ही तो दिख रही है ज्यादा नेगेटिव वैल्यू. तो E1 नेगेटिव, तो ये वाला तो पार्ट सही है इस क्वेश्चन का कि n इज इक्वल्स टू 6 के लिए कम नेगेटिव वैल्यू आएगी अपने पास. बट ये जो कह रहा है कि इट मींस इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड इन स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, ये गलत है. ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, मोर नेगेटिव वैल्यू, या फिर मोर नेगेटिव एनर्जी signifies that
electron is more strongly held in smallest या फिर smaller allowed orbit, ज्यादा अच्छे से उसको होल्ड किया हुआ है, राइट? तो वो वाला पार्ट इस स्टेटमेंट का जो है बच्चों गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत है और नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ये एक हमारा आंसर तो है। डी भी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इफ द इलेक्ट्रॉन वर एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखिए डी स्टेटमेंट को समझिए। इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस का मतलब होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है? और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है बच्चों, इसकी एनर्जी हम कंसिडर करते हैं जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो से तो कम ही एनर्जी है ना, माइनस में आ रही है इसीलिए एनर्जी, जब आपके पास एटम में आ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यही तो कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यू ये सिग्निफाई करता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास जब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, तो वो लोअर है देन द एनर्जी व्हेन इट इज इन द इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।